बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन विज़िट वीज़ा के बारे में। तो अक्सर दोस्त रब्ता करते हैं जो बहरीन जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो लोग जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो आपको लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइज़री जाननी है बहरीन की, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। और आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट फरमा लें। अगर आपको विज़िट वीज़ा की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0305405144 0305405144। बहुत से लोग दुबई जाते हैं जॉब की तलाश में, और बहरीन भी एक ऑप्शन है अगर आप उसको जहन में रखते हैं। देखें, दुबई का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा नहीं होता, जबकि अगर आप बहरीन को देखते हैं तो बहरीन का 1 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा होता है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप दुबई को और बहरीन को कंपेयर कर रहे हैं तो दुबई का जो वीज़ा है नॉर्मली अभी 1 माह का भी है और 2 माह का भी है, लेकिन 3 महीने का विज़िट वीज़ा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। अब या तो आपको 1 महीने का वीज़ा मिलेगा या फिर 2 महीने का। अच्छा, दुबई की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि 2 महीने में भी आपको जॉब शायद ना मिले। लेकिन अगर हम बहरीन की बात करते हैं तो आप 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लेकर, विज़िट वीज़ा लेकर वहाँ जाएं और अपनी किस्मत आजमाएं। जो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है उस पर आपको 90 डेज़ का स्टे मिलता है। 90 दिन के बाद आपको वहाँ से एग्ज़िट करना होता है। सेम उसी वीज़े पर दोबारा से नया टिकट लेकर आप बहरीन जा सकते हैं। तो जो लोग बहरीन का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, एक छोटा वीज़ा होता है यानी कि कम मुद्दत का, जो कि 2 हफ्ते का वीज़ा होता है। उसको 14 डेज़ वीज़ा भी कहते हैं, 2 हफ्ते का वीज़ा भी कहते हैं। उसके बाद एक वीज़ा होता है 3 माह का मल्टीपल एंट्री। अब मल्टीपल एंट्री का मतलब ये है कि अगर आप 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको जो पीरियड दिया जाएगा वो 1 माह का होगा। यानी वीज़ा वो 3 माह का होगा, मल्टीपल होगा, लेकिन आप उस पर 1 महीने क़याम कर सकते हैं। 1 महीने के बाद आपको एग्ज़िट करना होगा और फिर आप दोबारा से उसी वीज़े पे जा सकते हैं। आप इसको सादा लफ्ज़ों में 1 महीने का वीज़ा भी कह सकते हैं और आप इसको 3 महीने का मल्टीपल वीज़ा भी कह सकते हैं। लेकिन जो 2 हफ्ते का वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री होता है, वो मल्टीपल नहीं होता। अब या तो आप 14 दिन का वीज़ा अप्लाई करवा लें या फिर आप 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करवा लें, और सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है 1 साल का मल्टीपल वीज़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे आपको 90 दिन मिलते हैं और वहाँ पे आप जाकर जॉब वगैरह तलाश कर सकते हैं। 3 महीने एक बड़ा पीरियड होता है। अगर कोई कंपनी आपको वीज़ा देती है तो आपका स्टेटस इनसाइड चेंज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये कोई स्टिकर वीज़ा होता है। याद रखें, बहरीन का स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ये ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जिसको पेपर वीज़ा कहते हैं। जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए: पासपोर्ट का पहला पेज, पासपोर्ट का दूसरा पेज, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक, एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब जो रिकमेंडेड है बैंक स्टेटमेंट, वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो वो रिकमेंड करते हैं वो तकरीबन कोई 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो ये पैसे आप किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से लेकर बैंक अकाउंट में डालें और 2-3 दिन के बाद उसकी स्टेटमेंट जो वो आप निकाल लें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास तो स्टेटमेंट ही नहीं है। उसका तरीकाकार ये है कि कम से कम आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। 6-7 दिन, 10-15 दिन उसको चलाएं, उसमें पैसे डालें। देखें, वीज़ा देना या ना देना वो इमिग्रेशन के इख्तियार में होता है। कम से कम आप उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरा करें। अगर आप बिल्कुल ही बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी आपका केस सबमिट हो सकता है, लेकिन उसमें अप्रूवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस का क्या तरीकाकार है। देखिए, बहरीन की जो फ़ीस होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में जाती है, 2 किस्तों में अदा करनी होती है। एक हम कहते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस और एक होती है वीज़ा फ़ीस। जबकि दुबई के केस में अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, टोटल कुछ रिफ़ंड नहीं होता। जबकि बहरीन के केस में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप हमें डाउन पेमेंट करेंगे विद योर डॉक्यूमेंट्स। जो डाउन पेमेंट होती है उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस भी हमने पे करनी है इमिग्रेशन को, और उसमें थोड़े हमारे सर्विस चार्जेस भी होते हैं,
क्योंकि हमने आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जैसे हम आपका ट्रैवल प्लान बनाएंगे, आपका कवर लेटर बनाएंगे, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन लगाएंगे, होटल बुकिंग की रिजर्वेशन लगाएंगे। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप हमें देंगे, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम लगाएंगे, डाउन पेमेंट आप करेंगे, उसकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा और वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाएगा। वीज़े की अप्रूवल या डिसअप्रूवल वो हमारे अख्तियार में नहीं है। वीज़ा अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना इमिग्रेशन ऑफिसर के इख्तियार में है। अगर आपकी डिसअप्रूवल आती है तो फिर आप कुछ अरसे बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, बट उसके लिए दोबारा आपको फ़ी देना होगी। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो आपको हमें ईमेल कर देंगे कि हमने आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर कर ली है, अब आप वीज़े की फ़ीस जमा करवा दें। तो फिर आप जो है हमें वीज़ा पेमेंट करेंगे, हम वीज़े की फ़ीस जो है वो जमा करवा देंगे। तकरीबन 24 से 48 घंटे में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। एप्लीकेशन जमा कराने के बाद 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना वर्कलोड है इमिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं बहरीन का। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, बहरीन का फ्लेक्सी वीज़ा चाहिए। फ्लेक्सी वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता। जो आदमी बहरीन में पुराना है तो वो हुकूमत से बहरीन का जो फ्लेक्सी वीज़ा है, जिसको LMRA मार्केट वीज़ा कहते हैं, वो आपने गवर्नमेंट से लेना होता है और उसका रेंट होता है बाकायदा 30 दिनार आपने माहाना हुकूमत को पे करना होता है। तो जो नया नया विजिटर होता है उसको कभी भी गवर्नमेंट फ्लेक्सी वीज़ा नहीं देगी। आप लोग विज़िट पे जाएं, आप प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, मेसन हैं, किसी भी हुनर के आप मालिक हैं, कोई हुनर जानते हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कंपनीज़ में अप्लाई करें, आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो विज़िट वीज़े की जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आपने रिटर्न टिकट लेनी है और होटल बुकिंग लेनी है पोस्ट पेड, और आपने जो है वो शो मनी आपके पास होनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर आप ये बता सकें और ये दिखा सकें कि आप विज़िट पे जा रहे हैं और आप वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बहरीन के हवाले से। नंबर मेरा दोबारा नोट कर लें, 0305-405-1144। आपकी कोई भी क्वेरी है आप रब्ता कर लें। ऑनलाइन वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री 3 माह का भी है और मल्टीपल एंट्री 1 साल का भी है। और कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता किया था कि 2 साल का हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए। तो याद रखें, हम किसी भी कंट्री का वर्क परमिट डील नहीं करते और ना ही हम किसी कंट्री का आज़ाद वीज़ा डील करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई जाने का या बहरीन जाने का, तो बहरीन की मार्केट को आप एक बार ज़रूर टच करें। उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। एक रीज़न ये है कि ओमान के विज़िट वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं। तो आप या तो फिर बहरीन को प्रेफर करें या फिर आप दुबई जो है वो जाएं। दुबई की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।